यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं एक बार। W Limited is to produce a new product in a short-term venture, which will utilize some obsolete material and expected spare capacity. The new product will be advertised in quarter one, with production and sales takes place in quarter two. No further production or sales are anticipated. Sale volumes are uncertain but will to some extent be a function of sale price. The possible sale volume and the advertisement cost associated with potential sale price are as follows. The resources used in the production of each unit are as under. लेबर के बारे में दिया है, मटेरियल के बारे में दिया है, रेट दिया है। आगे पढ़ लेंगे। However, before considering the effect of the current venture, there is expected to be 4,000 of idle time of each grade labor in quarter two. Okay. Material X is in stock. Underline करें, in stock. And which is widely used. ये भी underline करें. Within the firm. And any uses for the purpose of this venture will require replacing. Replacement cost है 9 rupees. Material Y जो है वो कैसा है? Obsoleted stock है. There are 16,000 unit in stock at a book value of itna. Any unsold goods not used will have to be disposed of at 3 rupees. Further quantity of Y can be purchased at 4 rupees. Variable overhead at 2 rupees per direct labor hours. Fixed overhead at 3 rupees. Total fixed overhead will not alter. Underline करें। इसका मतलब क्या है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आपके नहीं बदलेंगे, ये यही रहेंगे। तो ये एक तरह से आपके अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड हुए। Feedback from advertisement will enable the exact demand to be determined at the end of quarter one, and production in quarter two will be said to equal that demand. However, it is necessary to decide now on the sale price in order that it can be incorporated into advertisement campaign. Calculate the expected money value of the venture at each selling price, and on the basis of this, advise W Limited at its best course of action. आपने क्या देखा इसमें? हमारे पास इन्होंने ये बताया कि अगर हम इस प्राइस पे माल बेचेंगे तो ये एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है और इतनी हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगेगी। तो सबसे पहले तो हम एक वर्किंग बना लेते हैं कि भी हमारी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी क्या रहेगी। ठीक है, चलिए। एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट एक्सपेक्टेड क्वांटिटी। देखिए, अगर हमारी सेल प्राइस एट द रेट ऑफ 20 है तो जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है? 4000, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। 6000 क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी 40% है और 8000 क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो इस प्राइस में मेरी जो क्वांटिटी सेल हो सकती है वो है 6800। अगर मेरी प्राइस सेल प्राइस 25 होती है
तो 2000 क्वांटिटी इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। 5000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। 6000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। और 8000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। टोटल देखेंगे तो ये आएगा हमारा 6400। अगर मेरी सेल प्राइस 40 रुपीज हो तो देखें 3000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। 10,000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी मैंने गलती ले लिया। 3000 क्वांटिटी सेल हो, मैं फिर से लिखता हूँ, 3000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। 10,000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। और 15,000 क्वांटिटी सेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो इस केस में हमारी जो क्वांटिटी सेल होंगी वो 8,000 क्वांटिटी सेल होगी। इस लेवल पर मेरा जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो कितना है? 20,000। इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी है? 50,000। और इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो अब मुझे यूनिट्स मिल गई हैं। इसके बेसिस पर मैं बना सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, 3 है हमारी। वर्किंग थोड़ी डिटेल करेंगे। जब सेल प्राइस हमारी 20 रुपए है, जब सेल प्राइस हमारी 25 रुपए है, जब सेल प्राइस हमारी 40 रुपए है। क्वांटिटी इसमें कितनी है? 6,800, इसमें 6,500 और इसमें 8,000। ठीक है, रेवेन्यू कितनी आएगी? 6,800 इंटू 20, 1,36,000। 6,400 इंटू 25, 1,60,000। एंड 8,000 इंटू 40, 3,20,000। ठीक है, यही होगा। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। लेस कॉस्ट। पहले हम बात करें मटेरियल की। मटेरियल हमारा कौन सा लगना है? मटेरियल लगना है एक्स और वाई। एक्स वाई, इसकी 1 यूनिट और इसकी 2 यूनिट। एक्स कैसा है? एक्स हमारा रेगुलर नेचर का है और वाई हमारा ऑब्सोलीट है। यही है। जरा ध्यान से कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिएगा, स्किप हो सकती है। 6,800 इंटू 1, और किस प्राइस पर अवेलेबल है ये एक्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 9 रुपए पे। 6,800 इंटू, नहीं 6,800 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा 6,400
इंटू 1 इंटू 9 और 8000 इंटू 1 इंटू 9। ठीक है, यहां पर क्या होगा 6800 इंटू 2 इंटू 3, स्क्रैप वैल्यू पे 6400 इंटू 2 इंटू 3, 8000 इंटू 2 इंटू 3। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि y का जो हमारे पास स्टॉक है वो कितना है। y का स्टॉक है हमारे पास 16000 यूनिट का। ये देखो कहीं लिखा था, ये लिखा था देयर आर 16000 यूनिट्स। आपको ये जरूर देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा y 16000 से ज्यादा लग रहा है। अगर 16000 से ज्यादा लगेगा तब आपको वो हटा देना है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं लेबर की। अब मैं बात कर रहा हूं लेबर की। लेबर में दो तरीके की लेबर है, एक है आपकी ग्रेड 1 और एक है आपकी ग्रेड 2। ठीक है, यही है। अब जरा लेबर में देख लें कितने कितने घंटे लगने थे लेबर में। ग्रेड 1 के लगने थे 2 घंटे और ग्रेड 2 के लगने थे 1 घंटे। ओके, मटेरियल एक्स और वाई। अच्छा जी, अब यहां पर क्वेश्चन में ये दिया था, जरा ये पढ़िए। देयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 4000 घंटे हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि वो आइडल आवर्स हो। तो 4000 घंटे तक का तो हमें पैसा नहीं देना है, 4000 घंटे के ऊपर देना है। तो इसकी वर्किंग देखिए कि कैसे बनेगी। 6800 इंटू 2 माइनस 4000, समझ गए। 4000 क्या है, ये हमारे आइडल आवर्स हैं और मल्टीप्लाई होगा 2। 6400 इंटू 2 माइनस 4000 इंटू 2, 8000 इंटू 2 माइनस 4000 इंटू 2। मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूं सो दैट कि आपको वो वर्किंग क्लियर रहे। ऐसे ही इसमें करेंगे 6800 इंटू 1 माइनस 4000 इंटू इसका रेट है 3। 6400 इंटू 1 माइनस 4000 इंटू 3, 8000 इंटू 1 माइनस 4000 इंटू 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे वर्किंग मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब है वेरिएबल ओवरहेड। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड की। तो वेरिएबल ओवरहेड जो लगने हैं वो कितने लगने हैं। वेरिएबल ओवरहेड लगने हैं 2 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर वर्कड। तो कितना होगा इसमें 6800 और एक उस पर 3 घंटे काम कर रहे हैं इंटू 2। ठीक है, इसमें 6400 इंटू 3 इंटू 2, 8000 इंटू 3 इंटू 2। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होंगे, निल होंगे। तो
इन सबको एडजस्ट करके हम नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। अब तो अभी कैलकुलेशन, अब आंसर कैलकुलेशन के लिखेंगे, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन के आंसर लिखेंगे। देखिए इसका आंसर कितना होगा, 8000, ये होगा 48,000 रुपीज, ठीक है। ये कितना होगा, 12,000 रुपीज। ये कितना होगा, 16 में से 4 गया 12, 24,000 रुपीज। ये कितना होगा, 48,000 रुपीज। और ये कितना होगा, 72,000 रुपीज, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो 60, 120, 180, एक सेकेंड, इधर का टोटल आएगा 120, ठीक है। और इसका टोटल आएगा 60, 180, तो ये आ जाएगा हमारा 24 ही तो है, 24, 36, 36, 156, तो ये टोटल आएगा हमारा 2,04,000 और प्रॉफिट आएगा हमारा 1,16,000 का, ठीक है। अब इसकी बात करें जरा, ये कितना होगा, 6,400 इंटू 3, 6×3 = 18, 19,200, 19,200 का मतलब है 38,400। ये आएगा 7200, और ये आएगा 12,800 माइनस 4,000 तो 8,800, तो ये होगा 17,600, और ये भी होगा 38,400, और 6,800 68,000 में से ये होगा 61,200, ठीक है। सॉरी, मैंने सारी जो कैलकुलेशन कर दी वो 6,800 से कर दी है, ये 6,400 थी, सॉरी। 38,400 ठीक है, 7200 ठीक है, 17,600 ठीक है, ऊपर वाली कैलकुलेशन मैंने कर दी है इससे। ये 38,400 ही है, और 64,000 में से 6,400 कम करेंगे तो ये 57,600 आएगी। इसका टोटल टेंटेटिवली आएगा, अगर करेंगे, 1,32,400, और ये आएगा हमारा प्रॉफिट 27,600, ठीक है। अब लास्ट वाला देखें, इसका टोटल कितना होगा, ये होगा 40,800, ये 2800 इंटू 3 8400, और 13,600 माइनस 4,000 9,600, तो ये आएगा 19,200, ठीक है। ये 40,800 ही रहेगा, और ये 61,200 हो जाएगा। अब हम देखें कैलकुलेशन करके, इकसठ 200 प्लस 40,800 प्लस 19,200 प्लस 8,400 प्लस 40,800, ये आ रही है हमारी 1,70,400 माइनस 1,36,400,
तो ये आएगी हमारी 34,400। ठीक है, इसको देखें जरा। कहीं गड़बड़ है तो वो पता चल जाएगी। मुझे लग रहा है कि टोटलिंग में कहीं गड़बड़ हुई है। ये टोटलिंग आ रही है 1,59,200। तो ये आ रहा है 800 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसमें से मैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम कर दूं, इसमें से 25,000, इसमें से 50,000, उसमें से 1,00,000 रुपये, तो नेट बेनिफिट क्या हुआ? यह हुआ 49,200 की लॉस, यहाँ 16,000 का फायदा, और यहाँ 59,400 की लॉस। तो क्या करना चाहिए? ये बेस्ट है ऑप्शन अपने लिए। ऑप्शन 3 इज बेस्ट, हमें वो चूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं कर पाए, कर पाएंगे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है ये पॉइंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुड डे।